वीडियो के शुरुआत के कुछ हिस्सों में आपने महसूस किया कि एक शांत सा व्यक्ति जो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, वही व्यक्ति जब अपने रौद्र रूप में आता है, मतलब अपने उस एग्रेसिव बिहेव में आता है जिसके लिए वो जाना जाता है, तो भैया आ गए, हम पहचान रहे हो, हमारा नाम है शैलेश शर्मा। कैसे लग रहे हैं आज हम, कैसे भी लग रहे हो, लेकिन आज हमारा मुद्दा है बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में। तो आप जब तक वो वीडियो का इंट्रो देख लो, माहौल वाहौल बना लो, जब तक हम चाय कॉफ़ी पी के आते हैं विद इन सेकेंड में। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। मैं बात करने वाला हूं इस चैप्टर की शुरुआत में आपसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिनट में बता दिए जाएंगे। आप समझिएगा, इस चैप्टर की महत्वता आपकी क्लास 11th या 12th की बात खत्म नहीं होगी। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, हम इस कहानी को अपनी गली से लेकर शुरुआत करेंगे और जिसे हम माहौल में कहानी के रूप में पढ़ेंगे। हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो 3 प्रकार के लोग मुझे देखने को मिलते हैं और आपको भी देखने को मिलते होंगे। पहला किरदार होता है जो सुबह के 9 बजते ही उठाया झोला और भागने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि कहीं वो लेट ना हो जाए या कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बॉस या बॉसनी उसको हाफ डे या ओवरलोडेड कर दे क्योंकि वो लेट आया है। ऐसे लोग भी आपको देखने को मिलते होंगे। हमारी गली में दीदी भैया ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम लालाजी टाइम चिल टाइप होते हैं, जो 9 बजे लोग भाग रहे होते हैं, वो 9 बजे कहते हैं, बोले अरे 9 बज गए, चलो उठ जाते हैं, अरे भगवान चाय वाय मिलेगी अपने को कि आज, मतलब ऐसे ही। तो ये कैंडिडेट भी अपने को देखने को मिलते हैं जिनका जाने और आने का समय अपने हिसाब से होता है क्योंकि वो किसी के पाबंदित नहीं है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इन दोनों का मिश्रण होते हैं। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, जो टाइम की पंचुअल तो हैं लेकिन वो किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, अपना धंधा करते हैं, लेकिन समय से और एक तरीके से करते हैं। ये काफी कैटेगरी हमने देखी होंगी। मैं उदाहरण के रूप में समझाऊं तो आपको थोड़ा सा फिगर क्लियर हो जाएगी। जैसे नौकरी पेशा आदमी जो कि सुबह भागता है, व्यापारी आदमी, लाला जी के एकदम माहौली अंदाज में बैठने वाले अंदाजी आदमी जो होते हैं वो आराम से चिल डूड टाइप, और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो टाइम के भी पंचुअल होते हैं लेकिन वो चिल डूड टाइप भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अंततः व्यापार से पैसा आ जाएगा। तो ऐसे कैरेक्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे और यहां से हम इस चैप्टर की शुरुआत के कहानी के हिस्सों को जोड़ते हुए इस चैप्टर का अंत तक लेकर जाएंगे। अच्छा, मैं अगर छोटी सी बात को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये घटना डेली घटती है। सुबह उठने के बाद जैसे आप अपना गेट खोलेंगे और यह घटना आपको रेगुलर बेस पे देखने को मिलेगी, तो आप अपने दिमाग में एक पॉइंट पहला बना लें कि ये घटना जो घट रही है रेगुलर बेस की है। और दूसरी बात, ये अलग अलग सेक्टर में हर दिन घट रही है। मतलब अगर मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ी बात, ये अलग अलग एक्टिविटी में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अलग अलग एक्टिविटी में, कोई जॉब के लिए जा रहा है, कोई प्रोफेशन के लिए जा रहा है, कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, लेकिन डेली जा रहा है। मैटर यहां पर ध्यान देने वाली बात है, डेली वाली बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि बोले आज सलिस कहाँ हो, अच्छा घर पे हो, अरे यार पिताजी ने 4 गालियां दे दी हमको, बोले काम वाम करते नहीं हो तुम यार, तुमने क्या चाहते हो यार जिंदगी से, बोले ठेला लगाना है आज यार चाय का। तो भैया एक दिन चाय का ठेला लगाने पहुंच गए, क्यों? क्योंकि पिताजी ने गाली दे दी है। और ये 1 या 2 दिन चलने वाली प्रतिक्रिया है। पिताजी शांत हो गए, बोले अब भाड़ में जाए ठेला, हम तो भैया पिताजी की रहीसी पे जीने वाले आदमी हैं। ऐसी प्रतिक्रिया को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। मतलब हम किसको इन्वॉल्व करने वाले हैं? हम इन्वॉल्व करने वाले हैं जो डेली बेसिस पे यहां पर एक्टिविटी होती है। अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो वही चीज जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस में होता है, प्रोफेशन में होता है, और ये सारी घटनाएं ऐसे चलती हैं। अब मैं थोड़ा सा इस चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करता हूं। अब अगर मैं बात करूं एक्टिविटीज के बारे में, क्योंकि अभी हमने जो बात करी कि वो डेली किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो एक्टिविटी कैसी होती है? सबसे पहली चीज मैं फिर यही बात कहूंगा कि ये घटना डेली घटती है, इसीलिए यहां पर सबसे बड़ा मैटर जो होगा वो ये होगा कि ये रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो काम है तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर कोई भी एक्टिविटी है, सर एक्टिविटी है या एक्ट है, एक बात बताओ, सारे काम हम ही कर देंगे तो पेपर वेपर दिया है तुम्हारे, स्कूल की फीस हमको ही दे दो, टीचरों को क्यों बैठा रखा है? थोड़ा सा मेहनत करो। एक्टिविटी की स्पेलिंग याद नहीं हमको, लिख लेना। तुम झूठ बोल रहे हो हमसे, याद है तुमको।
अरे वो हमारी मर्जी है, हम कुछ भी करें, तुमको बहुत टेंशन है यार हर चीज की। इधर देखो जरा, ये जो एक्टिविटी है या तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या नॉन इकोनॉमिक। सर अभी तो आप कह रहे थे कि लाला जी घर से जाएंगे या दीदी भैया भागेंगे और इकोनॉमिक कुछ बताया नहीं था, माहौल बदल रहे हो, गलत बात है तुम्हारी। देखो बात हमारी कैसी भी हो हमारी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी बात को आप समझो। आखिरकार चाहे दीदी भैया हो, देखो पहले मैं भैया बना दूं गोल मटोल से एकदम, सॉरी सेठ जी लग रहे हैं, चलो इनका नाम सेठ जी रख देते हैं। भैया कैसे एकदम माहौली आदमी है। अच्छा दीदी भैया सर पतले पतले बनाइएगा, वो थोड़े अच्छे लगते हैं हम। अरे ठीक है, एकदम लकड़ियाँ बना दी हैं, कैसे लग रहे हैं, महसूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक है सर, अच्छा लग रहा है। और कुछ हल्के मोटे से बना देते हैं जो कि प्रोफेशनल एक्टिविटी वाले लोग हैं। जरा देखिएगा, ये डेली जाते हैं, इनका मोटिव क्या है, एंड गोल क्या है। मैं बात करूं सर डेली जाते हैं, अगर वो प्रोफेशनल में है तो अपनी प्रोफेशनल सर्विस को आ जाते हैं, लाला जी पैसा गिन के आ जाते हैं और वो अपना काम करके आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं एंड गोल की। एंड गोल उनका होता है सिर्फ मनी। हम किसके लिए काम करते हैं, हम मनी भाई के लिए काम करते हैं, मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही उनका एंड गोल है। उनको समाज की, उनको राष्ट्र की, उनके आसपास के एनवायरनमेंट से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया अंततः पैसा आना चाहिए। लेकिन कुछ होते हैं समाज सेवी, हम जैसे कैसे? बोले हम 4 दोस्तों ने ग्रुप बना लिया, बोले शैलेश का जन्मदिन आ रहा है, 100 रुपए इकट्ठे कर लेंगे, पार्टी करेंगे। क्या पैसा कमाना उनका मोटिव है? नहीं। तो सर इसे समाज सेवी कहेंगे? इसके बारे में चर्चा होगी आगे। पॉइंट है, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। हम अपनी बात को भी गलत करेंगे यहाँ बैठकर, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार तो करना पड़ेगा ना। अब आप स्किप करते जा रहे हो, आपको कैसे पता चल रहा है? जादूगर हैं यार हम, जादूगर आदमी है। मतलब यहां जो है एंड गोल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि क्या है, वेलफेयर। तो अब आपको समझ में आई होंगी 3 मेजर बातें। कुछ लोग होते हैं जो डेली कुछ ना कुछ काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उनका मोटिव होता है या तो पैसा कमाएंगे या वो पैसा नहीं कमाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे इसी पॉइंट को लेते हुए। जैसे ही हम आगे आएंगे तो कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है और बदलते माहौल में देखा कि गुल्लक आ गई है पैसा वैसा लेके। देखो बात मनी की हो रही है, मनी भाई रुक नहीं रहे। बोले रुक कैसे जाएंगे? अच्छा देखो आदमी चढ़ने की कोशिश कर रहा है बकायदा तरीके से, कितना फालतू आदमी है। अब जरा यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने बात करी एंड गोल को लेकर। किसको बात करी? एंड गोल को। और उनका एंड गोल क्या है? सिर्फ मनी भाई, मनी भाई, मनी भाई। सर 2-2 हजार के नोट लगा देते तो मजा आ जाता। अरे तुम्हारे मन में मनी भाई जाग रहे, तुम भी इसका मतलब एक्टिविटी में आ रहे हो। अब ये तुम कौन सी एक्टिविटी में हो, इकोनॉमिक वाली में या नॉन इकोनॉमिक वाली में, ये टॉपिक जैसे जैसे क्लियर होते चलेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लग जाएगा। और एक बात बताऊं, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे और लेक्चर के अंत तक बने रहे तो मैं दावे से कह सकता हूं सुबह निकलते ही आपके दिमाग में आएगा दीदी भाग रही है, ये कौन से सेक्टर में है और इनका एंड गोल क्या है। सेठ जी चिल मार रहे हैं, इनका एंड गोल क्या है, ये कौन से सेक्टर में है। ऐसे करके आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे। जरा इधर देखो, आगे आप पढ़ना शुरू करोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक का मतलब इकोनॉमिक से सीधा मनी से जोड़ना है, सिर्फ पैसे को लेकर जोड़ना है। तो इकोनॉमी क्या है? एक्टिविटी है, एनी एक्टिविटी जो कैरिड की जाती है किसके लिए? एंड गोल क्या है? मनी भाई के लिए। और भैया मनी भाई चाहिए क्यों? सर हमको क्या पता क्यों चाहिए? अरे हमको भी एडिडास के जूते पहनने, हमको भी पूमा खरीदना, और हमको भी भाई आईफोन 14 खरीदना, उनको देना है यार, उनको एकदम आईफोन 14 पसंद है। अच्छा सर, अरे अच्छा बच्चा देखो, तुम इधर देखो, समझो बात को, हमारी को भावनाओं में बह रहे हो। यह समझने वाली बात है, डेली लाइफ को आपको जीने के लिए आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो पैसा कहां से आएगा? आपकी वर्किंग से। तो आप जो है डेली कुछ वर्किंग करते हो ताकि एंड गोल आपका पैसे कमाने का पूरा हो सके। और जब आप देखोगे तो वर्किंग कैसे होगी? वर्कर के द्वारा फैक्ट्री में हो सकती है या फिर टीचर्स के द्वारा स्कूल में। सर कोचिंग का क्यों नहीं लिखा? अपना लिख देते, कोचिंग में भी तो पढ़ाते। तुम ऐसा है दिमाग मत मारो, हम अगले पॉइंट में मिलते हैं, तुम्हारा दिमाग रुक नहीं रहा है।